हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल आउटपुट रेशियो। एक्चुअली ना जो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो टॉपिक है ये कई बार बहुत मॉडल्स वगैरह में यूज होता है, तो इसलिए आई थॉट कि एटलीस्ट एक बार इस टॉपिक को शॉर्ट में समझा दिया जाए कि होता क्या है, कि ताकि जब भी आप लोग मॉडल्स वगैरह पढ़ो तो कोई कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में कि ये होता क्या है। देखो, कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब पहले हमारे पास होता है द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट वर्थ ₹1। तो सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हमें एक रुपए का आउटपुट बनाना है तो उसके लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वर्थ ₹1 का मतलब कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल पड़ेगा। अगर आप इसको यूनिट्स में पढ़ोगे तो ये कि अगर 1 यूनिट ऑफ कैपिटल बनाना आपको प्रोड्यूस करना है तो कितने यूनिट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसलिए यहाँ पे हमने इसको सारा इंडियन रुपीज में डिफाइन करने की कोशिश की है कि अगर ₹1 की वैल्यू को आउटपुट बनाना है तो कितने, अब ऐसा नहीं है ना कि आप ₹1 लगाएंगे तो आपको ₹1 का आउटपुट मिलेगा, ऐसा उधर नहीं होता। तो कितना आपको कैपिटल उसमें लगाना पड़ेगा जो आपको ₹1 वर्थ का जो आउटपुट है वो मिले, उसे हम बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है Y/K कि अगर आपको एक यूनिट कैपिटल और ₹1 वर्थ अगर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल आपका लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 है, फॉर एग्जांपल 4 है और 5 है, कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कैपिटल आउटपुट रेशियो हम लेके चलते हैं 4। अगर ये 4 है दैट मीन्स आपको ₹4 की जरूरत पड़ रही है, ₹4 की जरूरत पड़ रही है टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ वर्थ ₹1 कि आपको ₹1 का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए ₹4 ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो ये होता है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब। अब एक बार इस टॉपिक को समझते वक्त हमें दो चीजों का मतलब जानना जरूरी है। डिफरेंशिएट एक बार हम दो चीजों को कर लेते हैं। वन इज एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड द सेकेंड वन इज मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, देखो एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो ये क्या होता है हमारे पास, ये इसके साथ था। ठीक है, सो एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका होता है टोटल कैपिटल टू टोटल आउटपुट। ये होता है आपके पास में एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। टोटल कैपिटल टू टोटल आउटपुट। देखो अब पहली चीज विच आई फॉरगॉट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ Y एंड K। देखो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा Y है, Y क्या रिप्रेजेंट करता है, आपने बहुत बार ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। Y रिप्रेजेंट करता है योर इनकम और आउटपुट लेवल। ठीक है, हम नेशनल इनकम से रिलेट भी करते हैं ना, AS = Y, सो आउटपुट और इनकम। सो Y आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट और इनकम, और K आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो Y मींस आपका क्या हुआ, आउटपुट, और K का मतलब आपका क्या हुआ, कैपिटल। तो एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, टोटल कैपिटल टू टोटल आउटपुट, टोटल कैपिटल टू टोटल आउटपुट। तो यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि पर यूनिट का आप निकाल के चलते हो कि पर यूनिट पे आपको कितना मिल रहा है। हम पढ़ते थे ना एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट वगैरह सारी चीजें। सेम एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो कि टोटल कैपिटल टू टोटल आउटपुट, ये मिलेगा आपको एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो। पर यूनिट से आप इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हो। दूसरा हमारे पास आता है मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो। हम एवरेज और मार्जिनल जब पढ़ते थे तो मार्जिनल का मतलब क्या होता था, चेंजेस हम रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल के अंदर। मार्जिनल में यही काम तो होता है कि मार्जिनल जब भी हम पढ़ते हैं तो मार्जिनल के अंदर हम चेंज निकाल के चलते हैं। चेंज का मतलब चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कैपिटल और चेंज इन आउटपुट। इसमें क्या मिला आपको, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, ये आपको एवरेज से मिला। इसमें क्या होगा, इसमें होगा इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट और रिजल्टेंट इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। यानी कि जब आपने कैपिटल इंक्रीज किया उसकी वजह से आपका इनकम और आउटपुट लेवल कितना इंक्रीज हुआ वो होता है मार्जिनल में। मार्जिनल में यही तो होता है ना, हम यूनिट में मेजर करते हैं तो चेंजेस आते हैं, तो ये वो चेंज रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन कैपिटल और रिजल्टेंट चेंज इन इनकम और आउटपुट, दैट इज योर मार्जिनल। तो ये इंक्रीमेंट दिखा रहा है दोनों में, इसमें इंक्रीज हुआ उसकी वजह से इसमें इंक्रीज हुआ, इसीलिए इसको हम एक और चीज बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, क्योंकि ये इंक्रीमेंट दिखा रहा है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए हम इसको इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो भी बोलते हैं। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज, तो चेंज हुआ कैपिटल में और चेंज हुआ आपका आउटपुट में और इनकम में। तो ये दो चीजें ही हमारे पास में।
ठीक है। अब और चीजें जो हमें जरूरत है जानने की, कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो को। देखो जनरली मान के चलते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं ना, उसमें कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका ज्यादा होता है, ठीक है, और डेवलप्ड में कम होता है। अभी ज्यादा और कम का मतलब क्या है, देखो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसका मतलब क्या है कि आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। जहां पे हमने 4 बात की वो 5, 6, 7 हो सकता है। अब ये 5 से 7 का मतलब ये है कि आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए, यानी कि जो इनएफिशिएंसी आप बोल सकते हो इसको प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा। कम का मतलब क्या होगा कि हमको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये होता है हाई और लो कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब, कि हाई का मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ हायर कैपिटल टू प्रोड्यूस आउटपुट, और लो का मतलब आपको कम कैपिटल की जरूरत है। पहले तो ये चीज है। तो क्या हाई जो कैपिटल आउटपुट रेशियो वो अच्छा है फॉर द इकोनॉमी? नहीं अच्छा, क्योंकि वो समवेयर इनएफिशिएंसी को दिखाता है। और ये अज्यूम करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहां पे हाई जो कैपिटल आउटपुट रेशियो जनरली वो कम होता है एज कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज, जहां पे कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों? उसके रीजन हमारे पास यहाँ पे कुछ लिखे हुए। देखो जैसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या फिर हम बोले मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, डिग्री ऑफ हैंडलिंग न्यू इक्विपमेंट्स। इसमें क्या चीज है, इसमें ये चीज है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहां मान के चलते हैं कि द नॉलेज, जो नए नए इक्विपमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी आती है नई नई, उसको हैंडल करना, उसको जानना, तो ये सारी चीजें डेवलप्ड कंट्री में जनरली ज्यादा होती है। तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्शन वेस्टेज होती है वो ज्यादा होती है। जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं, जब हम नई चीजों में आते हैं तो वेस्टेज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्री, जहां पे सारी चीजों में एक्सपर्ट्स लगे हुए होते हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर होती है। यहाँ की टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्री उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल ज्यादा लगती है डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज को बहुत डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं किस चीज को, कैपिटल आउटपुट रेशियो को, उसके हाई और लो होने के लिए। हाई और लो का मतलब आई होप आपको समझ आया होगा। हाई का मतलब ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, लो का मतलब कम कैपिटल रिक्वायर्ड है आपको आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो, इंक्रीमेंटल क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है किसमें, अगर आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। वाई क्या रिप्रेजेंट करता है और इनकम और आउटपुट, और के क्या रिप्रेजेंट करता है आपका कैपिटल। बहुत छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया होगा। जब भी अगर आप मॉडल में कहीं पे भी कैपिटल आउटपुट रेशियो देखोगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।